द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट p। बेटा मुझे एक 11 अंकों की संख्या दी है और बता दिया कि ये संख्या 7 से पूरी तरह से विभाज्य होती है, तो बताओ जो अंक p है उसका मान क्या होगा। बेटा 7 के हमने दो डिविजिबिलिटी रूल देखे थे। एक तो ये देखा था कि नंबर की लास्ट डिजिट को अलग कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट आता है उसको रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो रिजल्टिंग नंबर आता है आप देखो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। लेकिन बेटा वो रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पर लगेगा जो दूसरा रूल हमने समझा था, स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। बेटा ये दूसरा सवाल मैं करा रही हूँ PYQs का, जो कि स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रूल। तो हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे क्या नंबर दिया है 3 7 9 8 1 2 5 P 3 6 9। बेटा स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल में हम राइट साइड से 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। तो ये फिर ये 2 डिजिट्स बची हैं तो कोई बात नहीं, इनका ग्रुप बना लो। अब बेटा क्या करेंगे, अब दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, ठीक बात है। 981 प्लस 369 बड़ा है तो इसको मैं पहले लिख देती हूं, और 37 प्लस 25P। बेटा मैंने जो ग्रुप ऑड प्लेसेस पे थे उनका सम किया, जो ग्रुप इवन प्लेसेस पे थे उनका सम किया, जो दो वैल्यूज आएंगी उनका ले लो डिफरेंस, ठीक बात है। इसको मैं ऐड करूंगी, मेरे पास आएगा 1350। बेटा यहाँ पे 37 प्लस 25P को मैं लिख सकती हूँ 250 प्लस P लिख सकती हूँ। अब बेटा 1350 माइनस 287 प्लस P, अब मेरे पास आता है 1350 में से मैं 287 माइनस करती हूं 1063 माइनस P। बेटा माइनस 287 माइनस प्लस माइनस P, ठीक बात है। तो मेरा क्या आंसर आ गया 1063 माइनस P। अब बेटा ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो आया है ये भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक बात है। ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो बेटा जो ऑड प्लेसेस पे ग्रुप्स हैं उनका सम किया, जो इवन प्लेसेस पे ग्रुप्स हैं उनका सम किया, जो वैल्यूज आई उनका डिफरेंस किया, ये वैल्यू 7 से डिविजिबल होगी क्योंकि नंबर 7 से डिविजिबल है। तो बेटा 1063 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास क्या आता है 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, ऊपर से उतारा 6, 7 5 जा 35, आता है 1, ऊपर से उतारती हूँ 3, 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 इज 6। यानी कि 1063 को मैं क्या लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं 7 इंटू 151 प्लस 6 और माइनस P है माइनस P। अब बेटा P की वैल्यू क्या होगी अगर मैं कहती हूं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। P की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, क्या नंबर 1063 माइनस P 7 से डिविजिबल है। बेटा मैं देख रही हूं कि 1063 होता है 7 इंटू 151 प्लस 6, तो बेटा ये तो 7 से डिविजिबल है। ये अगर 7 से डिविजिबल हो जाए, 6 माइनस P जो एक्सप्रेशन है वो 7 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन 7 से डिविजिबल होगा, ठीक बात। तो बेटा P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू 6 होगी, ताकि 6 माइनस 6 0 हो जाए और 7 इंटू 151 प्लस 0 यानी कि 7 इंटू 151 जो है वो हो जाएगा डिविजिबल 7 से, ठीक बात। यानी कि ये जो नंबर आया 1063 माइनस P, बेटा 1063 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 7 का मल्टीपल मिल जाए, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 6 ही तो एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो 6 है, तो अगर 6 घटा देते हैं इसमें से तो क्या आता है, 6 घटाने पे आता है 1057, ठीक बात है। 1057 जो है वो 7 से पूरी तरह से कटेगा, तो P हो जाता है 6। P की वैल्यू होती है 6। बेटा बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट बेटा सीसैट 2021 का सवाल है, क्या दिया है, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3.
लेट एस बी देयर सम। बेटा ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो कि 3 नॉन जीरो डिजिट से बन रहे हैं और ऐसे डिजिट से जो कि 3 का मल्टीपल है, वो नंबर्स लिख लो, फिर उनका कर लो सम, और उनका सम है s, उनका सम हो जाता है s। और हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो बेटा पहले हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट से बन रहे हैं और उन डिजिट से बन रहे हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। तो बेटा 3 का मल्टीपल जो है, ऐसी कितनी डिजिट्स हैं? टोटल डिजिट्स होती हैं मैथ्स में 10। कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा इसमें ऐसी डिजिट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसी डिजिट्स देखो जो 3 का मल्टीपल है, तो एक तो 3 होगी, ठीक बात, दूसरी 3 2 6, तीसरी 3 3 9। ये 3 डिजिट्स हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। इन 3 डिजिट से हमें जितने नंबर्स बनते हैं 3 डिजिट वो बनाने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर जो नंबर्स बनते हैं उनका सम करना है। तो कैसे करेंगे? बेटा हमने पहले भी ये बात समझी है कि पहले आप एक नंबर को फिक्स कर दो फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी 2 नंबर्स बचे 6 और 9, इसको एक बार ऐसे लिख दो 69, एक बार 96, 9 पहले 6 बाद में, ठीक। अब मैं 6 को फिक्स करती हूं तो बचता है 3 और 9, तो 3 9 और फिर उसको 9 3, ठीक। अब मैं फर्स्ट पोजीशन पे 9 को फिक्स करती हूं, बचता है 3 और 6, एक तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 6, एक हम 6 पहले 3 बाद में, ठीक बात। इस तरीके से मैंने सारे नंबर्स बना लिए जो 3 6 और 9 से बनते हैं। बेटा हमें कहा है कि जो 3 डिजिट हैं वो नॉन जीरो हैं, तो जीरो भी नहीं लेना था, ठीक बात है। जबकि जीरो हर नंबर का मल्टीपल होता है, क्योंकि 0 इंटू 3 0, ठीक बात। लेकिन यहां बता दिया कि नॉन जीरो डिजिट लेनी है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब बेटा ये 6 नंबर्स बन रहे हैं जो कि इन 3 डिजिट से बन रहे हैं, जो कि 3 का मल्टीपल है। अब इसका सम जो है वो क्या होगा, करते हैं बेटा। 9 + 9 18, 6 और 3 भी 9, 18 और 9 27, 6 और 3 9, 27 और 9 36। मेरे पास यहाँ 4 9 है, 1 9 2 9, इन दोनों से एक 9 बना, इन दोनों से एक 9 बना, तो टोटल 4 9 है, 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी। अब बेटा यहाँ पर भी 2 9 है, 2 6 है, 2 3 है, यानी कि 9 9, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 4 9 है, यानी कि सम 36 होगा, प्लस 3 कैरी का 39 का 9 3 यहाँ पे भी 2 9 और ये 2 9, तो बेटा 9 4 जा 36 + 3 39। जो S दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आ जाता है 3996। अब पहली स्टेटमेंट कहती है कि S इज डिविजिबल बाय 74, S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। तो बेटा 3996 जो है, क्या वो 74 से डिविजिबल है? चेक कर लेंगे बेटा। 74 इंटू 5, 74 इंटू 4, बेटा रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 74 से ये नंबर डिविजिबल है, तो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है S इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। बेटा 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर नंबर की डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं बेटा, ये 9, 6 + 3 9, यानी कि ये 9 से भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट बेटा वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यहां पे मुझे दिया है कि अ डिजिट n इज ग्रेटर देन 3, एक डिजिट है n जो कि 3 से बड़ी है, इज डिविजिबल बाय 3। बेटा 3 से बड़ी डिजिट जो कि 3 से डिविजिबल है, 2 ही होती हैं, 6 और 9। डिजिट्स कहां से कहां तक होती हैं? 0 से 9 तक, ठीक बात। 3 से बड़ी ऐसी डिजिट जो कि 3 से डिविजिबल है 6 और 9 होती है। आगे दिया है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, तो भाई 6 काट दो कि n जो है वो 3 से बड़ी डिजिट है,
तो 3 से डिविजिबल है, तो मैंने 6 और 9 लिखा। उसके जस्ट आगे सवाल में लिख दिया है कि 6 से डिविजिबल नहीं है, तो बेटा 6 तो 6 से डिविजिबल है, तो 6 काट दिया, तो ले देकर n की वैल्यू आ गई 9। बेटा हमें डायरेक्ट नहीं दिया कि n 9 है, हमें हिंट दे दिए, तो उससे हमने निकाला कि n जो है वो है 9। तो हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। ऑप्शंस जो दिए हैं इनमें से कौन सी वैल्यू 4 से पूरी तरह से विभाज्य होती है। अब बेटा n की वैल्यू मुझे मिल गई 9, तो 2n क्या होगा, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। 18 4 से डिविजिबल है, नहीं है, नो। 3n मतलब 3 इंटू 9 यानी कि 27। 27 4 से कटता है, नहीं। 2n प्लस 4, बेटा n क्या है, n 9 है, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 क्या होता है 22। 22 4 से कटता है, नहीं कटता, ऑप्शन डी ही करेक्ट है। 3 इंटू n यानी कि 3 9 जा 27 प्लस 1 यानी कि 28। बेटा 28 4 से कटता है, 28 होता है 4 7 जा 28। ठीक बात, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बेटा सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। स्टेटमेंट 2 कहती है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सारी संख्याएं 3 से भी विभाज्य होती हैं। अब बताओ इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि कौन से कंक्लूजन्स ठीक हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, कि अगर पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो क्या फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है कि सारे नंबर 6 से डिविजिबल हैं? बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, जो कि हमें दोनों स्टेटमेंट से पता चल रहा है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। बेटा 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि वो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है। अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो उनमें 3 इंटू भी है, तो बेटा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू के, एनी अदर नंबर के, तो 6 इंटू के की फॉर्म के जो नंबर्स हैं वो 6 से डिविजिबल होंगे। फर्स्ट कंक्लूजन है करेक्ट। ठीक बात। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। बेटा अगर सारे नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल हैं, क्या इसका मतलब है कि वो 4 से भी डिविजिबल है? ऐसा नहीं है। बेटा अगर हम 6 का एग्जाम्पल लें, 6 2 से भी कटता है, 2 3 जा 6, 6 3 से भी कटता है, 3 2 जा 6, लेकिन क्या 6 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो बेटा जो नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल है, जरूरी नहीं कि वो 4 से भी डिविजिबल हो। कंक्लूजन 2 है रॉन्ग। ठीक बात। कंक्लूजन 1 तो बेटा बहुत आसान है, हमें पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे वो 6 से विभाज्य होंगे। तो बेटा अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है नंबर, तो वो 6 से विभाज्य होगा ही होगा। तो कंक्लूजन 1 तो बहुत ही आसान था। कंक्लूजन 2 में भी कुछ नहीं है। अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 6 का। ठीक बात। नेक्स्ट बेटा सीसैट 2019 का सवाल है। क्या दिया है? नंबर 136 इज एडेड टू दिस नंबर एंड द सम ऑब्टेन्ड इज दिस। बेटा एक नंबर 136 को ऐड किया जाता है 5b7 में और रिजल्ट आता है 7a3। ठीक बात। आगे क्या दिया है? वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पे a और b इंटीजर्स हैं। ओके, इट इज गिवन दैट 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। बेटा जो 7a3 रिजल्ट आया है हमारे पास एडिशन का, ये 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। ठीक बात। अब हमें बताना है ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, यानी कि b का एकमात्र संभव मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसकी डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। बेटा ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 7a3 3 से डिविजिबल है, तो इसके डिजिट्स का सम यानी कि 7 प्लस a प्लस 3 भी डिविजिबल बाय 3 होगा, या मैं कहूं 3 का
मल्टीपल होगा। ठीक बात बेटा, 7 + 3 10, 10 + a जो है 3 का मल्टीपल होगा। बेटा 3 के ऐसे मल्टीपल जो 10 से बड़े हैं लेकिन 19 से छोटे हैं। क्यों? क्योंकि a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 9, 10 + 9 19। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 19 हो सकती है। तो बेटा 10 से बड़े और 19 से छोटे 3 के कौन से मल्टीपल्स हैं? 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18। ठीक बात है बेटा। अगर 10 + a को मैं 12 के बराबर करती हूं तो a की क्या वैल्यू आती है? a की वैल्यू आती है 12 - 10 2। अगर मैं 10 + a को 15 के बराबर करती हूं तो a होता है 5। और अगर मैं 10 + a को 18 के बराबर करती हूं तो a होता है 8। यानी कि मेरे पास a की 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं, 2, 5 और 8। लेकिन बेटा सवाल में तो पूछा है कि b की ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे? एकदम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। हम कैसे करेंगे? हम कॉलम वाइज इसका एडिशन देखेंगे। बेटा 7 + 6, 7 + 6 होता है 13, 13 का 3 यहां पर एक कैरी गया होगा। ठीक बात। अब 3 + 1 4, 4 + b a होगा। बेटा इसके बाद अगला कॉलम देखो, 5 + 1 6 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 कैरी आया है। साफ सी बात है, 5 + 1 6 होता है लेकिन यहाँ पे 7 है तो 1 कैरी रहा होगा। यानी कि 3 + 1 4, 4 + b जो है, 4 + b जो है वो होगा 1a। अब देखो बेटा a की कौन सी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि b की वैल्यू क्या होगी। बेटा क्या 4 + b जो है वो एक डिजिट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ये प्रॉपर्टीज बार बार काम आएंगी। b की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, 9 + 4 होता है 13। तो बेटा 1a जो है वो 13 से छोटा है और 9 से बड़ा है। ठीक बात, या तो ये 10 हो सकता है या 11 या 12 या 13, इससे ऊपर वैल्यू हो नहीं सकती। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 ही फिट होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 फिट होता है, यानी कि ये 12 होगा, यानी कि b 8 होगा। ठीक बात, 4 + 8 12। बेटा यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि 4 + b जो है वो 1a है। ठीक बात, और मुझे पता है b एक डिजिट है जिसकी वैल्यू 9 से ज्यादा हो नहीं सकती और 9 + 4 13 होता है। तो अगर मैं कहती हूँ a 5 है तो ये 15 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कहती हूँ a 8 है तो ये 18 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। बेटा इसीलिए इसका आंसर होगा a 2 और b की पॉसिबल वैल्यू 8। ठीक बात है। अब अगर मैं देखूं ऐड करके तो 1 3 6 5 8 7, इसको ऐड करेंगे 7 6 13 का 3 1 कैरी, 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, और यहाँ पे 7 मेरे पास आ गया 723। 723 3 से डिविजिबल है? हाँ जी है। 7 + 2 9, 9 + 3 12, इसकी डिजिट्स का सम आ जाता है 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो b की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 8, यानी कि ऑप्शन डी है करेक्ट। An 8-digit number 425274 6b leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? बेटा CSAT 2019 का सवाल है। एक 8 अंकों की संख्या दी है और बता दिया है कि जब उसे 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 0। जब इस 8 अंकों की संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 0। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। बेटा अगर इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि नंबर 3 से पूरी तरह से कट रहा है। तो बताओ b की वैल्यूज कितनी पॉसिबल हैं, यानी कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज b की हो सकती हैं। कैसे करेंगे बेटा? ऐसे सवाल हमने खूब किए हैं अपने कोर्स में, बहुत ही आसान है। बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट्स का सम जो है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसकी डिजिट्स का सम देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, 24 और +6 30, 30 + b।
30 प्लस बी की जो वैल्यूज हैं वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। बेटा 30 जो है वो 3 इंटू 10 है, यानी कि 3 से पूरी तरह से कट रहा है। तो b क्या होगा, b की वैल्यूज होंगी जो 3 का मल्टीपल है, यानी कि मैं यहाँ पे b 0 रखती हूँ। तो 3 इंटू 10 30 प्लस 0 30, यानी कि डिजिट्स का सम 30 आ रहा है। ठीक बात। अगर मैं यहाँ पर 30 प्लस 3 रखती हूँ तो 33। ठीक बात। अगर मैं b 6 रखती हूँ तो 30 प्लस 6 36। अगर मैं b 9 रखती हूँ तो 30 प्लस 9 39। बेटा ये सारे 3 से कटते हैं। ठीक बात। तो b की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 0 3 6 और 9। बेटा उसके बाद 3 4 12 जो है वो एक डिजिट नहीं है, वो तो नंबर है। डिजिट की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है। तो मैंने देख लिया कि 0 से 9 तक में कितने 3 के मल्टीपल्स हैं। बेटा अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 होती है तो बाकी डिजिट्स का सम तो 30 है ही। ठीक बात। तो भी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद मैंने रखा नेक्स्ट 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9। ठीक बात है। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आती हैं b की, 1 2 3 4। यही हमसे पूछा है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, 4 वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, in a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? बेटा सवाल बहुत ही आसान है, बस हमें समझ आना चाहिए। हमें कहा जा रहा है कि एक स्कूल में हर बच्चे को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। कितने नंबर्स दिए गए हैं बच्चों को, 1 से लेकर 100 तक नंबर असाइन किए गए हैं बच्चों को। इसका मतलब टोटल 100 बच्चे हैं। ठीक बात। हर बच्चे को एक नंबर दिया जा रहा है और 1 से 100 तक के नंबर दिए गए, तो टोटल 100 बच्चे हैं। और बेटा बताया है कि अगर बच्चा फुटबॉल का खिलाड़ी है तो उसको जो नंबर दिया जाता है वो 4 से विभाज्य होता है। अगर बच्चा क्रिकेट का खिलाड़ी है तो उसको जो नंबर दिया जाता है वो 6 से विभाज्य होता है। तो बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि वो बच्चे जिनको ऐसा नंबर दिया गया है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य होता है, उतने बच्चे होंगे जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक बात। बेटा जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनको जो नंबर दिया है वो 4 से विभाज्य हो रहा है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको जो नंबर दिया है वो 6 से विभाज्य हो रहा है। तो जो बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं उनको ऐसा नंबर दिया गया होगा जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो। जो कंडीशन है फुटबॉल वाले नंबर की और क्रिकेट वाले नंबर की वो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक बात है। तो बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं, या मैं कहूं ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से 100 तक में जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं। कुल मिलाकर ये हमें बताना है। कैसे करेंगे बेटा, जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे वो 4 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर के इस फॉर्म के होंगे। ठीक बात है, तभी तो 4 से कटेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू के, मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। ठीक बात। अब बेटा जो नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है उसमें 4 इंटू के और 6 इंटू के दोनों होना चाहिए। बेटा उसमें 4 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए। तो बेटा अगर 2 इंटू 2 4 है, इसमें मैं 3 भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको कह सकती हूँ 3 इंटू 2 6 इंटू दिस नंबर लेट्स से m, 6m की फॉर्म है। मैं इसको ऐसे भी देख सकती हूँ 2 इंटू 2 4 इंटू 3 के, यानी कि 4n। बेटा 4n फॉर्म का भी है, 6m फॉर्म का भी है। मैंने क्या किया, मैंने 3 इंटू 2 6 भी कर दिया यहाँ पे और 2 इंटू 2 4 भी कर दिया। तो बेटा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये नंबर हो जाता है 12 के फॉर्म का। यानी कि जो नंबर 4 से और 6 दोनों से कटेंगे वो नंबर 12 इंटू समथिंग की फॉर्म के होंगे, यानी कि वो नंबर 12 का मल्टीपल होंगे। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरह से समझाया है। यहाँ पे मैंने 4 का और 6 का एलसीएम लिया है।
4 और 6 का एलसीएम लिया है। एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम इसकी फुल फॉर्म ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। बेटा अगर मैं आपको समझाऊं 4 के मल्टीपल्स क्या हैं और 6 के मल्टीपल्स क्या हैं। बेटा 4 के मल्टीपल्स होंगे, अगर हम 4 का टेबल पढ़ लें, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से तो आता है 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 8, ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, so on। ठीक, अब बेटा अगर मैं 6 के मल्टीपल्स लिखती हूँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, so on। ठीक बात। अब बेटा 4 के ये मल्टीपल्स हैं, 6 के ये मल्टीपल्स हैं, कौन से मल्टीपल्स कॉमन दिख रहे हैं? 4 इधर है, इधर नहीं है, 8 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल 4 और 6 का। बेटा उसके बाद 16 वहां नहीं है, 20 नहीं है, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। 36 उसके बाद कॉमन मल्टीपल है, लेकिन बेटा ये कॉमन मल्टीपल्स तो हैं 12, 24, 36, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 12। ठीक बात। तो बेटा इसीलिए मैंने देखा कि जो नंबर 12 से कट रहे हैं वो 6 और 4 दोनों से कटेंगे। बेटा ये 12 है, ये 12 इंटू 2 24 है, ये 12 इंटू 3 36 है, यानी कि जो नंबर्स 12 इंटू सम नंबर के की फॉर्म के होंगे वो 6 और 4 दोनों से कटेंगे। ये बात हमें समझ में आती है। तो बेटा यहां पर हम कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि 1 से 100 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म के हैं, यानी कि जो 12 का मल्टीपल है। जितने नंबर्स होंगे हम बोलेंगे कि उतने स्टूडेंट्स क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक बात। बेटा यहाँ पे अगर आप ऐसे करो कि जो 6 से डिविजिबल है और जो 4 से डिविजिबल है, यानी कि 6 इंटू 4 24 से डिविजिबल होंगे, तो आप कर जाओगे गलत। तो बेटा उस केस में आप क्या नंबर्स लोगे? आप कहोगे एक 24 है, एक 24 2 जा 48 है, एक 24 3 जा 72 है, एक 24 4 जा 96 है। बस ये 4 ही नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में, जो कि 6 और 4 दोनों से कटते हैं। बेटा लेकिन ये है गलत। हमें 6 इंटू 4 नहीं करना, हमें 6 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, जो कि मैंने लिया है 12। तो बेटा 12 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 1 to 100 के बीच में हैं? 12, 24, 36, कहां तक बेटा? 12 8 जा 96 तक, 12 8 जा 96 तक। उसके बाद आता है 12 9 जा जो होता है 108, यानी कि 100 से बड़ा हो जाता है। तो बेटा 1 2 3 ये 12 8 जा है, तो टोटल 12 1 जा से लेकर 12 8 जा तक के जो वैल्यूज हैं वो 1 to 100 के बीच में हैं और 12 का मल्टीपल है, तो टोटल 8 नंबर्स ऐसे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8। जबकि हमने 24 लिया था तो 4 नंबर्स आ रहे थे, जो कि गलत है। ठीक बात। तो बेटा यहाँ पे हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये भी सीसैट 2017 में आया हुआ सवाल है। बेटा ये तीसरा सवाल हम डिविजिबिलिटी का कर रहे हैं, जो कि 2017 में पूछा गया है। हमें क्या दिया है? सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, all the 3 digits are different. Second point, the number is divisible by 7. Third point कहता है the number on reversing the digits is also divisible by 7. तो बताओ how many such 3 digit numbers are there? बेटा कुछ 3 अंकीय संख्याएं हैं जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? पहली बात तो कि तीनों अंक अलग अलग हैं। दूसरी बात, संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तीसरी बात, संख्या के अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। तो बताओ ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं? 2 4 6 या 8? बेटा कैसे करेंगे? मैं कहती हूं 3 डिजिट नंबर्स हैं ABC। तो बेटा इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके क्या नंबर बनेगा? यहाँ पे A फर्स्ट डिजिट, B सेकेंड डिजिट, C थर्ड डिजिट। अब हम ऑर्डर उल्टा कर देंगे, 3 to 1,
यानी कि पहले आ जाएगा C, फिर B, फिर A। तो ABC जो नंबर है उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बन रहा है CBA। बेटा ABC भी 7 से डिविजिबल है, CBA भी 7 से डिविजिबल है, ये हमें दिया है और हमें बता दिया कि ABC जो है वो तीनों अलग अलग डिजिट्स हैं, सेम नहीं हो सकती। ठीक बात। अब बेटा यहाँ पे अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखें हम, तो स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल तो उन नंबर्स पे लगता है जो 4 डिजिट के या उससे बड़े होते हैं। ये तो 3 डिजिट नंबर है। और जो दूसरा रूल हमने किया था 7 का, वो ये कहता है कि नंबर के लास्ट डिजिट को सेपरेट कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ABC में C को अलग कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया, मेरे पास आया 2C। 2C को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि AB माइनस 2C जो होगा वो डिविजिबल होगा 7 से। लेकिन बेटा इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये करके भी मुझे कोई फायदा नहीं, तो हम ये भी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे इसको? बेटा इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इन नंबर्स को खोल दो, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। ऐसे ABC और CBA से कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने नंबर फॉर्मेशन में भी इस तरह के सवाल किए थे। ABC और CBA हमारे किसी काम का नहीं है, हम इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखेंगे। कैसे करेंगे बेटा? अगर मैं ABC की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक बात। अगर मैं CBA की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो 100C प्लस 10B प्लस A। अब बेटा ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये अगर 7 इंटू एनी नंबर x की फॉर्म का है और वो 7 इंटू वाई फॉर्म का है, तो बेटा इसका सम जो है वो 7 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, यानी कि वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमने समझी है। और बेटा यही चीज ट्रू है डिफरेंस के लिए। 7x माइनस 7y जो होगा, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस वो भी 7 से डिविजिबल होगा, 7 इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्म का होगा। ठीक बात। तो बेटा यहाँ पे या तो इनका सम करेंगे या इनका डिफरेंस करेंगे, फिर हमें वैल्यूज मिल सकती हैं ए बी सी की। ठीक बात। बेटा अगर सम करती हूं तो यहाँ पे हो जाता है 100A प्लस 10 और 10 20B प्लस 101C। इससे क्या मिला? इससे मैं ABC की वैल्यूज डिटरमिन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती बेटा, तो एडिशन का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो बेटा 100A माइनस A 99A, 10B माइनस 10B कैंसिल हो जाएंगे। बेटा B मेरे पास से हट गया, तो अब मेरा काम हो गया आसान। अब C माइनस 100C हो जाएगा माइनस 99C। बेटा ये जो एक्सप्रेशन आया ये 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं। ये भी 7 इंटू समथिंग है, ये भी 7 इंटू समथिंग है, तो इनका डिफरेंस भी 7 इंटू समथिंग होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 99 इंटू ए माइनस सी जो है वो मल्टीपल है 7 का, या मैं कहूं डिविजिबल बाय 7 है। ठीक बात। बेटा अगर ये 7 का मल्टीपल है तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर इस फॉर्म का है। बेटा यहाँ पे 99 जो है वो तो 7 से नहीं कट रहा, यानी कि a माइनस सी जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। अब बेटा a माइनस सी 7 भी हो सकता है, 14 भी, 21 भी, कुछ भी 7 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक बात। क्योंकि हम कह रहे हैं कि a माइनस सी 7 का मल्टीपल है, ये 99 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यही होगा। ठीक बात। अब बेटा a और c डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मैक्सिमम डिफरेंस होता है 9, डिजिट्स का मैक्सिमम डिफरेंस होता है 9। मैं मान लेती हूं कि a सबसे बड़ी डिजिट है यानी कि 9, और उसमें से सबसे छोटी डिजिट की वैल्यू घटा देती हूं, यानी कि 0 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है डिजिट की, घटा देती हूं तो 9 आता है। तो बेटा ये वैल्यू 9 से छोटी होगी, तो सिर्फ 7 पॉसिबल है, 14 और 21 नहीं हो सकता। a माइनस सी 7 हो सकता है, तो बेटा a माइनस सी अगर 7 है तो a और c की क्या वैल्यूज पॉसिबल है देख लेते हैं। बेटा मैं कहती हूं a 9 तो c होगा 2, a 8 तो c होगा 1, तभी तो 7 आएगा, तभी तो 7 आएगा। अगर a 7 होता है तो c होता है 0। बेटा क्या c 0 हो सकता है? c
0 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे तो फिर ये 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट नंबर बन जाएगा 0BA। तो C 0 नहीं हो सकता। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 9, 2, 8 और 1। तो A और C की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 9, 2 और 8, 1। तो बेटा क्या नंबर्स पॉसिबल हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ABC 3 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बना नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल है, नंबर खुद भी 7 से डिविजिबल है और तीनों डिजिट्स डिफरेंट है। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कितने नंबर्स हैं बेटा, एक तो 9B2, मैंने A की वैल्यू 9 रख दी, C की 2 रख दी, बीच में B रख दिया और एक बना 8B1। बेटा अब यहाँ पे B की क्या वैल्यू होगी, B की क्या वैल्यू होगी, 9B2 को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखती हूं तो 9 इंटू 100, 900 प्लेस पे है, B इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। बेटा 9 इंटू 100 900, 2 इंटू 1 2, 900 प्लस 2 902 प्लस B इंटू 10। बेटा 902 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 से अगर इसे काटती हूं तो 7 इंटू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचता है 6 प्लस 10B। बेटा ये नंबर 7 से डिविजिबल है, अब इसकी ये टर्म भी 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगी। ठीक बात बेटा, 6 प्लस 10B को मैं लिख सकती हूँ B6। B जो है वो टेंस प्लेस पे है, 6 यूनिट प्लेस पे है। तो बेटा ऐसा कौन सा 7 का मल्टीपल है जो कि 2 डिजिट नंबर है और जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 7 8 जा 56। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 56 जो कि 7 का मल्टीपल है और जिसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है और जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो बेटा इससे मुझे समझ में आया कि B की वैल्यू होगी 5। B की वैल्यू होगी 5, ये होगा 952। ठीक बात बेटा, इसी तरह से यहां पे B की क्या वैल्यू होगी, 8B1 को मैं क्या लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं 801 प्लस 10B। अब बेटा 801 को मैं 7 से डिवाइड करती हूं तो ये 7 इंटू 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आता है 3। मैं 801 को लिख सकती हूँ 7 इंटू 114 प्लस 3 प्लस 10B। बेटा ये तो 7 इंटू समथिंग है, अब ये भी 7 का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि 8B1 7 का मल्टीपल है। तो कैसे करेंगे बेटा, 7 इंटू 114 प्लस ये क्या होगा B3। B जो है टेंस प्लेस पे, 3 है यूनिट प्लेस पे। बेटा 7 9 जा 63 होता है तो B की वैल्यू होती है 6, तो यहां पे आता है 861। ठीक बात बेटा, अब यहां पे ऑप्शन में 2 भी दिया है, क्या हम 2 मार्क कर देंगे कि ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं? बेटा बिल्कुल नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, 952 की डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 259, 861 की डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 168। बेटा 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि इन सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो कि 3 डिजिट हैं, ये सारे 3 डिजिट हैं, जिनकी सारी डिजिट्स डिफरेंट है, इन सबकी डिफरेंट है। और बेटा जो 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। ठीक बात। और बेटा जिनकी डिजिट्स को रिवर्स करके ऐसा नंबर मिलता है जो 7 से डिविजिबल है, अगर मैं 952 नंबर देखूं तो इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 259 जो कि 7 से कट जाता है। तो बेटा ये 259 के लिए भी तो ट्रू है, ये वाइस वर्सा भी तो ट्रू है। 259 7 से कटता है, हाँ जी कटता है। इसके डिजिट्स को रिवर्स करके बना नंबर 7 से कटता है, हाँ जी कटता है। तो बेटा टोटल 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। बेटा सीसेट 2016 का सवाल है, इफ r and s are different integers both divisible by 5 then which of the following is not necessarily true। बेटा r और s दोनों भिन्न पूर्णांक हैं जो कि दोनों 5 से विभाज्य होते हैं पूरी तरह से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बेटा R और S दोनों 5 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूं R है 5 इंटू एनी नंबर M और S है 5 इंटू एनी नंबर N। ठीक बात, मैंने कह दिया R इस फॉर्म का नंबर है, S इस फॉर्म का नंबर है। ऑप्शन ए कहता है R माइनस एस इज डिविजिबल बाय 5। बेटा R माइनस एस होगा 5M माइनस 5N। मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर आता है M माइनस N। बेटा तो R माइनस एस क्या हुआ 5 इंटू एनी नंबर, तो बेटा R माइनस एस तो 5 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक बात। अब ऑप्शन बी कहता है R प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10। बेटा R प्लस एस जो है वो होगा 5 इंटू एम प्लस एन। तो R प्लस एस क्या 10 से डिविजिबल होगा? बेटा R प्लस एस 5 से तो डिविजिबल होगा, ये चीज तो हम समझ चुके हैं कि अगर R और S 5 से डिविजिबल हैं, R अलग से 5 से कट जाता है, S अलग से 5 से कट जाता है, तो उनका सम और डिफरेंस दोनों 5 से कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि R प्लस एस 10 से कटेगा। बेटा R प्लस एस 10 से तब डिविजिबल होगा अगर M प्लस N जो है वो मल्टीपल हो 2 का। ठीक बात। अगर M प्लस N 2 होगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, अदरवाइज ये 10 से नहीं कटेगा। तो ये कहना कि R प्लस एस 10 से कटेगा ये आवश्यक सही नहीं है। हो भी सकता है कट जाए, हो सकता है ना कटे, डिपेंड करता है कि M प्लस N की वैल्यू क्या होगी उस पर। तो ऑप्शन बी है रॉन्ग, यानी कि ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन बी ट्रू नहीं है, नेसेसरली ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी कहता है R इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25। बेटा R इंटू एस क्या होगा? R इंटू एस होगा 5M इंटू 5N यानी कि 25MN। तो ये 25 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 25 इंटू सम नंबर की फॉर्म में है। ठीक बात। ऑप्शन डी कहता है R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बेटा R स्क्वायर यानी कि 25M स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यानी कि 25N स्क्वायर। बेटा 25 कॉमन लिया, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंदर आ गया, तो ये एक्सप्रेशन 5 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ये 25 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 25 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। तो बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, सिर्फ ये ही करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक बात। बेटा सीसेट 2017 का सवाल है, अ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder? बेटा एक 2 डिजिट नंबर है, मैं मान लेती हूं ए बी है, इसके डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो बन जाता है बी ए। ठीक बात। अब बेटा इन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो बताओ कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, सबसे बड़ा संभावित शेषफल क्या होगा इन चारों में से, 9, 27, 36 और 45 में से। बेटा कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लेकर 99 तक। ठीक बात। बेटा अगर मैं इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करूं तो 10 जो है इसके डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 0, 1। अब मैं 10 को डिवाइड करूं 1 से तो पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर आता है 0। ठीक बात। बेटा 11 की डिजिट्स को रिवर्स करके 11 ही मिलता है। ठीक बात। अब मैं लूं अगर नंबर 12, अगर मैं लूं नंबर 12 तो 12 के डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 21। बेटा मैं 12 को कहती हूं ओरिजिनल नंबर, 21 को कहती हूं न्यू नंबर। ठीक बात। अब 21 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, या मैं कहूं 21 को मैं ब्रेक करती हूं 12 के मल्टीपल में प्लस रिमेनिंग में, तो बेटा मेरे पास आता है 12 1 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 होता है 21, यानी कि 21 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को अगर 12 से डिवाइड किया जाता है तो ये टर्म तो कट जाएगी, बेटा 9 बचेगा एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर होगा यहां पर 9। ठीक बात है। मैंने क्या किया बेटा, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है,
तो डिविडेंड को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख दिया, रिमाइंडर हो गया 9। ठीक बात। इसी तरह से मैं लेती हूं नंबर 13। 13 के डिजिट्स को रिवर्स करके न्यू नंबर बनता है 31। 31 को लिखती हूं 13 इंटू 2 26 प्लस 5, यहां पे रिमाइंडर हो जाता है 5। ठीक बात। अब मैं लेती हूं 14। 14 के डिजिट्स को रिवर्स करके 41 बनता है। 14 इंटू 2 प्लस 13, यहां रिमाइंडर हो जाता है 13। इसी तरह से बेटा 15 की डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 51। 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 6 इज 51, रिमाइंडर हो गया 6। इसी तरह से 16 की डिजिट्स को रिवर्स करके आता है 61। बेटा 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 13 इज 61, रिमाइंडर हो जाता है 13। बेटा यहां पर मैंने जितनी ए बी की वैल्यूज लेकर देखा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर 9 आया और 9 से बड़ा 13 भी आया। तो ऑप्शन में 9 जो है उसे तो आप क्रॉस कर दो। 9 लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास 9 से बड़ी वैल्यू 13 भी आई है। ठीक बात। दूसरी बात बेटा, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ रिमाइंडर 9, फिर 5, फिर 13, फिर मैंने 15 नंबर लिया तो 6, फिर मैंने 15 से बड़ा 16 लिया तो 13। कोई पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के मल्टीपल से जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना बड़ा रिमाइंडर होगा। ठीक बात। न्यू नंबर, जैसे कि यहाँ पे न्यू नंबर 31 है, वो ओरिजिनल नंबर 13 के मल्टीपल से, 13 के मल्टीपल से जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा रिमाइंडर है। बेटा यहां पर मैं देखती हूं तो 41 जो है वो 14 के मल्टीपल से, यानी कि 14 का कौन सा मल्टीपल? सेकंड मल्टीपल। 14 इंटू 2 28, 28 से 13 ज्यादा है। 41 इज 28 प्लस 13, यानी कि 14 के मल्टीपल से 13 ज्यादा है, तो रिमाइंडर 13 है। ये बात हमें समझ में आती है। इसी तरह से यहाँ पे 51 जो है, जो न्यू नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर 15 के मल्टीपल से 6 ज्यादा है। ठीक बात। तो बेटा मुझे ये समझ में आता है कि न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर के मल्टीपल से जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ही रिमाइंडर होगा। ठीक बात। बेटा यहाँ पर 12 का फर्स्ट मल्टीपल है 12 इंटू 1, उससे 9 बड़ा है न्यू नंबर। यहाँ पर 13 के सेकंड मल्टीपल से 5 बड़ा है न्यू नंबर। यहाँ 14 के मल्टीपल से सेकंड मल्टीपल से 13 बड़ा है ये न्यू नंबर, जो 14 के डिजिट्स को रिवर्स करके आया है। ठीक बात। तो बेटा अगर मैं ये फर्स्ट केस देखूं, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 12 है, न्यू नंबर 21 है। न्यू नंबर जो है 21 वो 12 से 9 ज्यादा है, यानी कि 12 के फर्स्ट मल्टीपल से 9 ज्यादा है। तो बेटा अगर मैं इस सवाल को उल्टे तरीके से करूं, रिवर्स मेथड से करूं, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से बड़ा रिमाइंडर तो मुझे यहां दिख गया। अब बेटा बात आती है ऑप्शन बी, सी और डी की। बेटा मैं मानती हूं कि जो ऑप्शन डी में मुझे सबसे बड़ी वैल्यू दी है रिमाइंडर की, वो पॉसिबल है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 45 है। तो बेटा मैं कहती हूं कि एक नंबर है ए बी, जिसकी डिजिट्स को रिवर्स करके आ रहा है बी ए, और बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू 1 प्लस 45, यानी कि बी ए जो है वो ए बी के फर्स्ट मल्टीपल से 45 ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि 21 12 प्लस 9 है, तो बेटा यहाँ पे 9 रिमाइंडर था। मैं मानती हूं कि 45 रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, तो बी ए है ए बी प्लस 45, बी ए है ए बी प्लस 45। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? बी ए माइनस ए बी इज 45। इसका क्या मतलब हुआ? बी ए को मैं लिख सकती हूँ 10b प्लस ए, माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 10a प्लस बी, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस हो गया 10b माइनस बी 9b, माइनस a माइनस 10a माइनस 9a इज इक्वल टू 45। बेटा 9 कॉमन लेती हूं, b माइनस a इज इक्वल टू 45।
ठीक बात बेटा। अब 9 इंटू बी माइनस ए 45 है। 45 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 5। इसका मतलब कि 9 बी माइनस ए 5 है। इसका मतलब बी माइनस ए 5 है। अगर मैं b माइनस ए को 5 लेती हूं तो b और a की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? b और a डिजिट्स हैं। तो बेटा अगर b 9 होता है, a होता है 4, b अगर 8 है तो a होगा 3, b अगर 7 है तो a होगा 2, b अगर 6 है तो a होगा 5, b अगर 5 है तो a होगा 0। a 0 हो नहीं सकता क्योंकि a भी 2 डिजिट नंबर है, तो इस पॉसिबिलिटी को काट दो। तो बेटा बी ए क्या आ रहा है? 94, 83, 72, 61। ठीक बात बेटा। 94 के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो 49, यहाँ 38, यहाँ 27, यहाँ 16। बेटा ये मेरे पास जो पेयर ऑफ वैल्यूज आई हैं इन सबका डिफरेंस 45 है। लेकिन बात ये समझनी है कि 45 रिमाइंडर है, 45 रिमाइंडर है और जो डिवाइजर हैं वो रिमाइंडर से हमेशा बड़े होंगे। डिवाइजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिवाइजर 14 है, रिमाइंडर 13 है, तो 13 जो है, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर 14 से छोटा है। अगर लेट से यहाँ पे 14 हो जाता तो बेटा ये 14 इंटू 2 प्लस 14 तो 14 इंटू 3 हो जाता, तो ये 14 से पूरा पूरा कट जाता। रिमाइंडर तो होता ही वो है जो बच जा रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये बात हमने समझी है। तो बेटा यहाँ पे कौन सी पेयर ऑफ वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें डिवाइजर 45 से बड़ा है? क्योंकि 45 हमने रिमाइंडर लिया है, तो बेटा सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे 49 45 से बड़ा है, बाकी सारी वैल्यूज 45 से छोटी हैं। ठीक बात। तो मुझे ऐसा 2 डिजिट नंबर मिल गया, वो है 49, जिसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 94। और बेटा बड़े नंबर 94 को मैं छोटे नंबर से भाग दूं तो रिमाइंडर आता है 45। 49 1 जा 49 और 94 माइनस 49 इज 45। ठीक बात। तो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मुझे यह समझ में आ गया कि 45 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो आंसर होता है ऑप्शन डी। बेटा मैंने इसको रिवर्स मेथड से किया। मैंने मान लिया कि 45 रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नंबर है ए बी, उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बना बी ए। बी ए जो है वो ए बी प्लस 45 है, यानी कि डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बन रहा है 49 की डिजिट्स को रिवर्स करके जो 94 बन रहा है वो 49 से 45 ज्यादा है। बेटा 49 1 जा 49 पे ये जाएगा, 49 इंटू 2 हो जाता है 98, जो कि 94 से हो जाता है बड़ा। तो बेटा ये बेस्ट मेथड है। अदरवाइज तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको बहुत सारी वैल्यूज डाल के चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी।